नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। अब तक हमने बात की थी मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स पार्टिकल्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल along the parallel lines, then the motion of the body is called translatory motion. फॉर एग्जाम्पल एक बस है, अगर वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ठीक है, और जब वो मूव कर रही है तो जो सेम टाइम इंटरवल में उसके जो पार्टिकल्स यानी उसके अंदर जो पैसेंजर है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन, या सिंपल हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अब जब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है यानी वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो अब हम बॉडी के पोजीशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और हम उसको किस तरीके से रीड करेंगे, तो हम अब वो सीखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो किसी भी बॉडी की पोजीशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो आपने एक स्केल लिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये उसका ओरिजिन है, वो इधर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब हमने यहाँ पर जो है पॉइंट्स हैं, इनकी हमने रीडिंग्स को हमने मेंशन किया हुआ है। सो 0 से यहाँ पर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये आपका -10 है, -20 है, -30, क्योंकि इधर माइनस होती है वैल्यू, इधर आपकी पॉजिटिव होती है। सो अगर मुझे ये जो ए है पार्टिकल, इसकी पोजीशन को अगर हमें रीड करना है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो एट ए पोजीशन क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी? -20 मीटर, क्योंकि ये स्केल हमने जो लिया है मीटर में लिया हुआ है। बी पे कितनी पोजीशन होगी? -10 मीटर। सी पे कितनी होगी? +10 मीटर। डी पे कितनी होगी? +20 मीटर। सो ये आपकी पोजीशन है डिफरेंट पार्टिकल्स की एट डिफरेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में है, तो वो बॉडी जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकती है। रेक्टिलिनियर मोशन में हम केवल वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। तो अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन में है तो उसको हम उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में आपको पता है जो ओरिजिन की राइट साइड है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड है उसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम ओरिजिन अगर हम देखें, उससे जो ऊपर वाला है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव आई एक्सिस, और उससे नीचे वाला जो है उसको हम कहेंगे आपका नेगेटिव आई एक्सिस। तो अगर कोई पर्सन आपका अलोंग एक्स एक्सिस मोशन में है तो हम उसकी पोजीशन को और उसके जो पाथ कवर्ड है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है वो स्टार्ट कर रहा है ओ से, ओ पे जो है एक्स को हमने 0 कंसिडर किया और टाइम को भी हमने क्या लिया? इनिशियल टाइम को 0 लिया हुआ है। तो जैसे अब वो पर्सन वहाँ से चलेगा x = 0 से, तो अगर जब वो चलेगा अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या होगा? अब उसकी पोजीशन को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसकी जो पाथ है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब वो चलना स्टार्ट करता है अलोंग एक्स एक्सिस तो वो ओ से ए तक जा रहा है। तो अगर ओ से ए तक का आपके पास डिस्टेंस है, हमें वो दिया हुआ है 36 मीटर, तो अब उसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से वो कितनी हो गई है? 36 मीटर, यानी उसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो कितना हो गया है? 36 मीटर। अब हम लेते हैं, अब वो पर्सन ओ से स्टार्ट कर रहा है चलना, पहले वो ए गया और ए से क्या है रिटर्न पीछे बी तक आया। तो अब जो उसने पाथ ट्रेवल किया है, पाथ लेंथ क्या होगी? तो 36 ओ से ए तक तो 36 हो गई, और ए से बी कितनी हो गई? 12 मीटर। तो टोटल कितना उसने पाथ ट्रैवल किया है? ओ से ए और ए से बी तक जाने में जो पाथ ट्रैवल किया है वो कितना होगा? OA + AB, जो कि कितना होगा? 36 + 12 = 48 मीटर। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी जब आपका कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके पाथ ट्रैवल को हम मेज़र कर सकते हैं, और जो पाथ ट्रैवल्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी ने ट्रैवल किया है। नेक्स्ट है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है हमें ऑब्जर्वेशंस देता है किसी भी बॉडी की पोजीशंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पोजीशन टाइम ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करते हैं अब हम वो देख लेते हैं। तो क्या होता है आपका? द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ। व्हेन
पोजिशन x ऑफ अ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे, एट रेस्ट। तो अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से हम करेंगे? हम यहाँ पर एक पोजीशन आपका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें। इस एक्स एक्सिस पे आपने पोजीशन को मेंशन किया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपने पोजीशन को मेंशन किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे आपने, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और एक्स पे आपने टाइम को लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका 10, 20, 30, 40 स्केल है, इसमें आपने सेकंड में लिया हुआ है और ये आपका इधर मीटर में है। सो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज अ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर हम किसी बॉडी की रेस्ट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपकी जो वॉच है आपके पास उसमें 10 सेकेंड हुए, लेकिन बॉडी जिस पोजीशन पे थी अभी उसी पोजीशन पे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कोई बॉडी यहाँ पर है यानी 30 मीटर दूर है, तो बॉडी अभी भी वहीं पे है। टाइम फिर बढ़ा, 20 सेकेंड हो गया, लेकिन बॉडी की पोजीशन अभी भी क्या है, 30 ही है। सेम 30 पे भी क्या होगी, 30 रहेगी, 40 पे भी क्या रहेगी, 30। तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट पे। ठीक है, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर तो 10 सेकंड पे पोजीशन क्या है, वाई एक्सिस पे पोजीशन देखें बॉडी की तो वो 30 ही थी। 20 सेकंड पे भी देखें तो पोजीशन क्या है आपकी, 30 ही है। 30 सेकंड्स पे आप देखें तो अगेन पोजीशन क्या है, 30 ही है। एंड 40 पे देखेंगे तो अगेन पोजीशन क्या है, 30। तो बॉडी टाइम के साथ, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, अब when the position x of a object is changing with respect to time, the object is said to be in motion। अब बॉडी की अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉडी को मोशन में कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, पहला क्या है आपका, बॉडी जो है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, या बॉडी जो है सेम टाइम आपका टाइम में इंटरवल में डिफरेंट आपकी पोजीशन एंड डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। तो उस केस में अगर हम देखें तो इफ द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अदरवाइज उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो ये ग्राफ है, अगर हम देखें तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है 5 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इधर आपका 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो पहले 5 मिनट्स में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर। अगले 5 सेकेंड में आपने अगेन कितना ट्रैवल किया है, 10 मीटर किया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 20। फिर नेक्स्ट आपने 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर। सो आपका यहाँ से कितना हो गया, 30। सो पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल किया था, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस पॉइंट पे जो है डिस्टेंस कितना था, 10 था। अगले 5 सेकंड में आपने फिर 10 किया, तो अब कितना हो गया, बॉडी यहाँ पर आ गई ना, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो गया, 20 मीटर। अब अगले 5 सेकंड में फिर आपने कितना किया, 10 किया, तो अब कितने आ गई पोजीशन, 30 मीटर। सो इसको क्या कहेंगे, इस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे आप कोई बाइक चला रहे हैं, आपने पहले 1 आवर में जो है 40 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे बाद आपने फिर से 40 ट्रैवल किया, फिर अगले 1 घंटे में आपने फिर से 40 किया, यानी पर घंटे आप जो ट्रैवल कर रहे हो वो कितना किलोमीटर कर रहे हो, 40 किलोमीटर। सो आपका जो मोशन है हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, सेम। अब अगर बॉडी जो है सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे 5 सेकेंड में, पहले 5 सेकेंड में 3 मीटर्स चला था, लेकिन अगले 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर लिया, 9 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में अगेन कितना कर लिया, 15 मीटर। सो यहाँ पर जो है सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। हम बात कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दैट मीन्स अगर वो रेस्ट पे, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। फॉर एग्जांपल आपसे 40 मीटर दूर एक कार है और टाइम चेंज होने के बाद भी वो कार वहीं पे है आपके लिए, तो क्या है, कार रेस्ट पे है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी ओ से उसका जो डिस्टेंस है अगेन वो कितना है, 40 मीटर ही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी आपका वो जो है डिस्टेंस सेम रहेगा।
अगर कोई कार मोशन में है, लेकिन मोशन में क्या है, वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रही है तो उसको हम कहेंगे कार इन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो पहले 10 सेकंड है कार ने 20 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 10 सेकंड में 20 से 40 यानी अगेन 20 मीटर ट्रैवल किया है, फिर अगले 10 सेकंड में अगेन 60 हो जाएगा। तो वो ये क्या है, आपका कार जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कार आपका सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देख सकते हैं कार इनिशियली जो है बहुत हाई पोजीशन जो चेंज कर रही है वो एक्सेलरेशन मोशन में है, उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, उसके बाद वो रिटार्डेशन यानी ब्रेक लगा दिया और फाइनली किस पे आ गया, वो रेस्ट पे। तो ये कैसा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, अब आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आपके घर से स्कूल जाने के कई सारे रास्ते हैं, कई सारे पाथ हैं। तो क्या आपके घर से स्कूल तक की जो आपका दूरी है, जो डिस्टेंस है, क्या वो हर एक रास्ते से सेम है? ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक रास्ते से आप जा रहे हो तो आपका स्कूल 2 किलोमीटर आपको पड़ रहा है, लेकिन अगर एक रास्ते से जा रहे हो शॉर्टकट से तो आपको 1.5 किलोमीटर का पड़ रहा है। अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो तो वो आपको 3 किलोमीटर का पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपके घर से स्कूल तक के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कई सारे पाथ हो सकते हैं। जैसे कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आप ऐसे जा सकते हैं, अगर कोई रोड ऐसी बनी होगी तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के घर गए, ये आपका फ्रेंड है यहाँ पर, फिर फ्रेंड के घर से फिर आप स्कूल गए, या हो सकता है आप इधर उधर घूम के पहले यहाँ चाय पिए, फिर यहाँ पर आपने पकोड़े खाए, फिर यहाँ पर आपने ये स्कूल गए। तो क्या अगर हम 3 पाथ को देखें 1 2 3, क्या तीनों पाथ से जो आपका स्कूल, आपका जो घर है और जो स्कूल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो सेम है? ठीक है, नहीं। तो डिस्टेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस है क्या? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिस्टेंस तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आप कहोगे ना डिस्टेंस क्या होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस क्या होता है, घर और स्कूल के बीच में वो जो होता है ना, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। लेकिन वो है क्या, वो क्या है आपका, कैसे डिफाइन करेंगे? स्कूल अपनी जगह पे है और घर अपनी जगह पे है, ये दोनों तो नहीं हिल रहे अपनी जगह से, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो दोनों हर एक पास से अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ से वो आपको पड़ रहा है 5 किलोमीटर, इस वाले पास से पड़ रहा है 3 किलोमीटर और इससे पड़ रहा है आपको 1 किलोमीटर। तो अब ऐसी क्या चीज़ चेंज हुई है कि स्कूल और ये घर और स्कूल के बीच का जो है डिस्टेंस वो चेंज हुआ है, उसी को हम उसकी डेफिनेशन में रिलेट करेंगे। तो वो क्या है? पाथ, रास्ता, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं। तो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस इज द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन से? जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पर आके आप रुके हैं, ठीक है। तो वहां से वहां तक का जो आपने पाथ फॉलो किया है उसको हम क्या कहेंगे? उसका डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ए से जी तक जा रहे हैं तो जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस आपने जो कवर किया वो कितना होगा? जो पाथ है उसकी लेंथ। तो पाथ की लेंथ क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, सॉरी यहाँ पर एक और आपको कंसीडर करना पड़ेगा, एफ के बाद यहाँ पर अब एच कर लीजिए क्योंकि जी हमने यहाँ लिख दिया है। तो एक और होगा यहाँ पर एफ एच एंड देन एच जी। सो ये आपका डिस्टेंस है जो आपने कवर्ड किया है पाथ, उसकी लेंथ। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एंड डिस्टेंस कैन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ना कभी नेगेटिव होगा। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव इफ अ बॉडी इन अ मोशन। लेकिन जो आपका अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस नेगेटिव और जीरो नहीं होगा, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यूनिट की बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की कई सारी यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो जनरली हम कौन सा सिस्टम करते हैं, हम लेंथ जो है या डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, सीजीएस में बात करेंगे तो सेंटीमीटर, और भी यूनिट्स हैं आपकी किलोमीटर, माइल्स। ठीक है, ये सब आपकी डिस्टेंस की आपकी यूनिट्स हैं। ठीक है, या अगर हम यहाँ से अर्थ से अगर हम स्पेस में बात करें, किसी भी आपका जो प्लेनेट है या कोई सन स्टार है उसकी डिस्टेंस की बात करें तो हम लाइट ईयर्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी यूनिट्स हैं किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस बेसिकली है क्या, डिस्टेंस जो है वो पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी को ही हम क्या कहते हैं, बॉडी का डिस्टेंस कहते हैं, जो वो ट्रैवल करती है जब वो मोशन में होती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आपका इनिशियली किस पोजीशन पे, ओ पॉइंट पे, जहाँ पर उसकी पोजीशन कितनी है, जीरो है, और टाइम भी हमने कितना लिया इनिशियली, जीरो। अगर वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, अगर वो आपका जो पर्सन है वो मोशन में है, तो जब वो ओ से चलना स्टार्ट करेगा तो वो ओ से ए तक आने में जो पाथ ट्रैवल कर रहा है उसकी लेंथ को ही क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन। सो पाथ लेंथ क्या है, ओ ए, जो कि कितनी है आपने कंसिडर किया यहाँ पर 36 मीटर, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 36 मीटर है। अगर लेकिन वही पर्सन जो है ओ से ए आए और ए से रिटर्न बी पे आए, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर्सन ने वो कितना होगा, यानी पाथ लेंथ कितनी होगी, 36 प्लस अगर आपका ए से बी कितना है 12 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 48 मीटर। तो जो पाथ ट्रैवल्ड होता है, पाथ लेंथ को ही जो हमें क्या कहते हैं, बॉडी का डिस्टेंस कहते हैं, जो वो ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, डिस्टेंस को हम सिंपल कह सकते हैं पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट, अभी तक हमने बात की डिस्टेंस, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब यहाँ पर अपने एक एग्जांपल अभी हमने देखा था। ठीक है, ये एग्जांपल हमने डिस्टेंस के लिए यूज किया था। हमने यहाँ पर 3 पाथ लिए थे, 1, 2 एंड 3। तीनों से आप घर से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, द शॉर्टकट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टकट पाथ होता है, सबसे शॉर्टकट जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच। तो अगर हम सबसे शॉर्टकट की बात करें तो ये, यानी स्ट्रेट लाइन, तो ये अगर हम स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन कैन बी डिफाइंड एज शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, जहां पर वो पहले था, एंड फाइनल पोजीशन, जहां पर वो बाद में है, ऑफ अ बॉडी। जैसे एग्जांपल देखें, इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, कोई बॉडी मूव करिए ए से बी, लेकिन कैसे जा रही है, पहले ए से ओ गया, ओ से फिर बी आया, तो बाय द फॉलोइंग पाथ इन टाइम टी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस क्या था, पाथ कवर्ड, तो पहले ए से ओ गया और ओ से बी गया, ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टकट पाथ, यानी ए टू बी। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टकट पाथ क्या है, ए और बी के बीच में शॉर्टकट पाथ क्या है, ए से बी, तो ये आपका उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेम अगर आप ए से जा रहे हैं कहाँ तक, बी तक, लेकिन अलग अलग पाथ से, ए से सी गए, सी से ई गए, ई से एफ, एफ से जी, जी से बी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होंगे, डिस्टेंस तो होगा पाथ कवर्ड, यानी ए सी प्लस सी ई प्लस ई
GF प्लस FG प्लस GB, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टकट पाथ वो क्या होगा, AB। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी नीड होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी मूव कर रही है O से B तो इसको हमने कहा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जीरो की बात करें, आपने A से चलना स्टार्ट किया, आप A से C गए, C से B गए और B से D के थ्रू फिर A पे आ गए, तो दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना रहा, शॉर्टकट जीरो, क्योंकि आप जहां पर थे वहीं पे, जहां से चले थे वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से पूरा सर्कल में अगर आपने चला है तो उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2πr। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसा है, आपने O से स्टार्ट किया, A पे गए, लेकिन आप रिवर्स में फिर कहाँ चले गए, B, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। मीटर होगी SI यूनिट, CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर और अदर यूनिट्स होगी किलोमीटर। ठीक है, सो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, मैं एक सर्कल की बात कर लेता हूँ। अगर आपने A से चलना स्टार्ट किया है और आप अगर C D तक गए हैं पाथ 1 के थ्रू, ठीक है, सो यहाँ से जब आप जाएंगे A से B इसके थ्रू, तो डिस्टेंस कितना होगा, पूरी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है ना, उसका हाफ करेंगे तो 2πr की जगह क्या होगा, πr। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, शॉर्टकट डिस्टेंस, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, जो कि किसके इक्वल होगा, अगर ओरिजिन से जाएगा उसके डायामीटर, डायामीटर कितना होगा, 2r। लेकिन अगर आप A से B गए और B से फिर A पे आ गए यहाँ पर, यानी अब हम बात करेंगे A to A, यहाँ हमने बात की थी A से B, इन दोनों में अगर आप A से गए और A पे ही आ गए, इस पूरे राउंड लेके A से गए और A पे आ गए, तो डिस्टेंस कितना होगा आपने जो ट्रेवल किया है, 2πr हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा सर्कल की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया यहाँ पर, जीरो। सो जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो इफ अ बॉडी इन अ मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो जो उसकी पोजीशन में जो चेंज है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पे है, जहां पर x की पोजीशन, x की जो पोजीशन है उसकी जो जीरो है, x इक्वल टू जीरो है, टाइम कितना है, t इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू x1 पे वो पहुंच जाती है t इक्वल टू t1 टाइम पे, और x इक्वल टू t2 टाइम पे वो कहां पर पहुंच जाती है, x2 पे। तो जो पोजीशन चेंज है x1 से लेके x2 वो कितना होगा, डेल x, और किस टाइम इंटरवल में होगा, डेल t, जो कि क्या है t2 माइनस t1। तो जो चेंज इन पोजीशन है फ्रॉम x1 से x2 वो कितना होगा, डेल x, x2 माइनस x1। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर x2 ग्रेटर है x1 से तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर x2 लेस देन है x1 से तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को जो है हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और जो एरो है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपका O से स्टार्ट कर रहा है चलना A तक, तो जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, O पर उसकी पोजीशन है 0 और A पे है 36, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी चेंज इन पोजीशन होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, 36 माइनस 0 यानी 36 मीटर। ठीक है, तो लेकिन अगर वो पर्सन A से रिटर्न आए B पे, तो अब जो उसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पोजीशन होगी, चेंज इन पोजीशन, वो कितना होगा, तो O से A तक हो गया आपका 36 मीटर और A से B हो गया 12 मीटर। तो चेंज इन पोजीशन कितना होगा, 24, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 36 जो कि कितना है, माइनस 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है, लेकिन आपका जो चेंज इन पोजीशन है O से B तक वो कितनी है, 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, O से B।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इस केस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर वो आपका कोई बॉडी O से A तक जा रही है 36 मीटर, तो उस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। पाथ लेंथ भी कितनी होगी 36 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 36 मीटर, क्योंकि चेंज इन पोजीशन आपका 36 मीटर ही है। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं वो O से A गया फिर A से B आया, तो उस केस में पाथ लेंथ तो कितनी हो रही है 48 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 12 मीटर। ठीक है, अब तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर किसी बॉडी का जो मोशन कर रही है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा 0। यानी अगर कोई बॉडी O से A तक गई और A से रिटर्न दोबारा O पे आ गई तो जो चेंज इन पोजीशन है वो 0 होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आप देख सकते हैं O से A गया फिर A से रिटर्न क्या है O पे आ गया, तो चेंज इन पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा 0 मीटर होगा। और पाथ लेंथ कितनी होगी जबकि 72 मीटर। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम ड्यूरेशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट इट कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय it can never be greater than distance traveled by body। ठीक है, तो ये आपका 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अब हम और भी डिस्कस करते हैं। Distance covered by an object can have many values between 2 points and these values depends upon the path followed between those 2 points, but displacement of an object between 2 given points is always a unique value। Distance covered by the object between 2 given points tell about the types of path followed। Displacement of an object between 2 given point positions does not gives any information about the type of path followed। तो ये डिफरेंस है दोनों में।